स्वच्छ भारत अभियान के बाद दुनिया भर के बड़े बड़े लोग इस क्रांति को लेकर क्या कुछ कहते हैं, आपको यह भी सुनना चाहिए। शुरुआत करती हूं एक एक चेहरे और नाम के साथ। सबसे पहले जिसका मैं जिक्र करूंगी वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स क्या कहते हैं? बिल गेट्स लिखते हैं, जो कि को फाउंडर और फॉर्मर चेयरमैन है माइक्रोसॉफ्ट के। वो कहते हैं द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रोवाइजिंग सैनिटेशन। नाउ इट्स द टाइम टू बिल्ड ऑन द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत। यानी कि इतनी बड़ी शख्सियत की भारत के लिए बात, भारत के स्वच्छ भारत मिशन पर। इसके साथ ही दूसरा जिक्र मैं करना चाहूंगी जैक सिम का। जैक सिम फाउंडर ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं और ये कहते हैं, व्हेन आई लुक एट प्राइम मिनिस्टर मोदी ही रिमाइंड्स मी ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, ली कुआन यू। I think that the clean mindset is not just about clean toilet, but it is about the cleanliness of our spirit. That's why it's called Swachh Bharat, which is spiritually clean. We are very, very happy to help him in his success to build 110 million toilets. ये जिक्र किया गया जैक सिम की तरफ से। अब इसके बाद तीसरी बड़ी शख्सियत है निकोलस ऑस्बर्ट। निकोलस ऑस्बर्ट जो कि यूनिसेफ इंडिया सैनिटाइजेशन के चीफ हैं, WASH के। वो लिखते हैं, 5 years ago I was told that talking about open defecation was a taboo here, even with the administration and the people. But after Swachh Bharat, even the chief minister, district magistrate propagate open defecation free India. 5 साल का जिक्र करते हुए ये निकोलस ऑस्बर्ट की तरफ से भारत के स्वच्छ अभियान को लेकर कहा गया। इसके साथ ही इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन यूनेप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और वो लिखती हैं, UN recognizes नमामि गंगे among world top 10 restoration flagships। ये बात नमामि गंगे की करती हैं, लेकिन नदियों को स्वच्छ करने में हमारे स्वच्छ भारत मिशन का योगदान है और उसमें द नमामि गंगे is an ambitious effort to rejuvenate the Ganga, a lifeline for millions of people in India। ये जिक्र इंगर एंडरसन की तरफ से किया गया है। फिर उसके बाद स्टडी बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स, जो कि फाउंडेशन एंड यूनिसेफ, मार्च 2020। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें कुछ डेटा दिया गया है। वो डेटा क्या है? 93% women feel safer from assault by not going out in the open to defecate. 91% women save up to 1 hour of their day earlier spent on walking to defecation sites. 88% of women are proud to own a toilet। और इसी का जिक्र अब से थोड़ी ही देर पहले मैं कर रही थी कि कैसे महिलाओं को अब मजबूर नहीं होना पड़ता है बाहर खुले में शौच जाने के लिए, क्योंकि उनके घर में शौचालय उपलब्ध है। अब इसके बाद यूनिसेफ की अप्रैल 2019 की जो रिपोर्ट है वो इस बात का जिक्र करती है, ODF villages were less likely to witness contamination in their soil, water and food as compared to non-ODF villages. Groundwater was 12.7 times less likely to be contaminated with human fecal matter and piped water 2.4 times less. ये वो अचीवमेंट है जो भारत ने अपने इसी स्वच्छता मिशन के आधार पर किया है और इसी आधार पर 10 साल पूरे होने के बाद हम यहां पर खड़े हैं। इसके साथ ही हैनरीटा एच फोर्ड, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यूनिसेफ की, वो क्या कहती है? वो कहती है, इन कीपिंग विद द विजन ऑफ मेकिंग सैनिटेशन एवरीवन्स बिजनेस, स्वच्छ भारत मिशन ब्रॉट टुगेदर वेरियस डेवलपमेंट सेक्टर्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट बेटर प्रोग्रेस इन नॉट ओनली सैनिटेशन बट एजुकेशन एंड हेल्थ एज वेल। यानी कि वो बड़े बड़े नाम, वो बड़े बड़े चेहरे जो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर ताली बजाते हैं, अपलॉड करते हैं भारत की इस प्रोग्रेस पर। तो ये वो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की तारीफ की है और दुनिया कैसे दीवानी है। बिल गेट्स इसके दीवाने हैं, इसकी बात करते हैं। इसके साथ जैक सिम, फाउंडर ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, निकोलस ऑस्बर्ट, यूनिसेफ इंडिया सैनिटाइजेशन चीफ, इंगर एंडरसन, यूनेप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये भी स्वच्छता मिशन का जिक्र करती हैं। और इसके साथ एक स्टडी बिल और मेलिंडा गेट्स की जो ये बताती है कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन सक्सेसफुल हुआ है। और यूनिसेफ की अप्रैल 2019 में आई रिपोर्ट भी स्वच्छता मिशन की तारीफ करती है। हैनरीटा एच फोर्ड, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनिसेफ की, ये बताती है कि कैसे सभी सेक्टर्स मिलकर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और भारत को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा WHO और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको भी सुन लीजिए।
The Indian government made sanitation and hygiene national priorities by mobilizing resources, engaging communities, and igniting a movement to eliminate open defecation and promote a cleaner, healthier nation. I commend the Swachh Bharat mission for its focus on equity, local engagement, accountability, and sustainability. 10 years ago, the Swachh Bharat mission launched with a very bold vision, and that was to transform India through improved sanitation. And today, as we reflect and we celebrate this initiative's remarkable achievements, the World Bank is very proud to have been a steadfast partner in this journey. We look forward to continuing our partnership with India to promote sustainable development and improve the lives of young people all over the world. The Asian Development Bank is proud to have partnered with India on this visionary initiative, supporting it from the very start. I would like to commend the Prime Minister Narendra Modi for spearheading this transformational campaign, which has empowered women and the urban poor, improved health, and created new opportunities. अब देखिए, स्वच्छता आर्थिक तरक्की का भी एक इंग्रेडिएंट है। जब हमारा देश साफ होगा तो यहाँ पर विकास की रफ्तार बढ़ेगी। साफ शहर में लोग बड़े बड़े मार्केट बनाते हैं, बड़े बड़े स्कूल खुलते हैं, मॉल्स खुलते हैं। साफ देश में विदेशी निवेश बढ़ता है। साफ सुथरी सड़कों से देश की खूबसूरत तस्वीर आती है। साफ सफाई से बीमारियां कम होती हैं और अस्पताल में होने वाला खर्चा भी कम होता है। साफ सफाई से प्रदूषण कम होगा, जो कि हमारे भविष्य को, हमारे आने वाली जनरेशन को सुरक्षित रखेगा। अब देखिए, स्वच्छता का एक सीधा और साधारण सा आउटकम अपने हिसाब से भी समझ लीजिए और इसे आप नोट कर लीजिए कि हमारा देश साफ सुथरा रहेगा तो विकास तेज होगा, व्यापार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा। साफ सड़कों से देश की तस्वीर बदलती है। बीमार कम पड़ेंगे, पैसा बचेगा, प्रदूषण कम होगा, भविष्य सुरक्षित होगा, हमारी नदियां साफ रहेंगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इन शॉर्ट, साफ शरीर में अगर भगवान का वास होता है तो हम कम से कम दुनिया के लिए एक आदर्श तो बन ही सकते हैं। और हाँ, सपना देखना चाहिए, क्योंकि सपने सच होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपना देखा था, उसे विजन के ब्लूप्रिंट के साथ भारत में इम्प्रिंट कर दिया गया। तो आज स्वच्छ भारत का सपना एक तस्वीर लेता हुआ नजर आ रहा है और यह है भारत की एक और सक्सेसफुल स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी।